गाड़ियों को जो है वो उन्होंने लाहौर में एंटर होते हुए देखा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हिरा हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जी, इमरान रियाज से किए जाने वाले 3 कौन से बड़े मुतालबात हैं जो अब मंजर-ए-आम पर आ चुके हैं। जैसा कि मैं आपको पहले से ही इस बात से आगाह कर रही थी कि इमरान रियाज खान के बारे में यही कहा जाता है कि जिस तरह के नटर वो सहाफ़ी हैं, तो वो अभी तक अपने मौका पर डटे हुए हैं। और ऐसा ही अब जो बातें खुलकर सामने आ रही हैं उनके हवाले से ये आसानी से कहा जा सकता है कि इमरान रियाज खान साहब अभी तक डटे हुए हैं, तभी उनको अभी तक बाजियाब नहीं करवाया जा सका है। लेकिन वो कौन से ऐसे मुतालबात हैं जो उनसे किए जा रहे हैं जिसकी वजह से वो अभी तक डटे हुए हैं और फिलहाल जो है वो अभी तक हमें बाजियाब होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, और कौन लोग हैं जो उनसे इस तरह के मुतालबात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और किस शख्स ने जो है वो इतने बड़े मुतालबात का इंकशाफ किया है कि उनसे इस तरह के कुछ मुतालबात जो है वो किए जा रहे हैं। इमरान रियाज के वालिद जो है वो एक मीटिंग अटेंड करते हैं और उस मीटिंग के हवाले से उनके जो वकला है वो क्या कहते हुए दिखाई देते हैं, ये सारी मालूमात जो है वो मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। और अगली जो पेशी है उसके हवाले से क्या कहा जा रहा है, अगली जो समात होने वाली है जो 14 तारीख को है, जो कि इंशाअल्लाह ताला कल के दिन है, उसके हवाले से क्या कहा जा रहा है, वो सारी बातें भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन आपको सबसे पहले जो अहम खबर है वो यही है और इसके हवाले से मैं आपको आगाह करती चलूँ जी, कि 3 मुतालबात हैं जो कि इमरान रियाज खान साहब के आगे रखे गए हैं और वो फिलहाल भी उन मुतालबात को मानने से इनकारी हैं। और यही कहा जा रहा है, उनके एक दोस्त सहाफ़ी हैं जो पहले भी जब उनको लेकर जाया जा रहा था तो उनका पीछा किया था इनके इस दोस्त ने, और ये मंजर-आम पर आए थे और उन्होंने कुछ इंकशाफात किए थे। बताया था कि गाड़ियों को जो है वो उन्होंने लाहौर में एंटर होते हुए देखा और सियालकोट से जब उनको गिरफ्तार किया गया था तो उसके बाद ये दोस्त सहाफ़ी जो है वो भी मंजर-आम पर आए थे और अब फिर से वो एक बार नए इंकशाफात के साथ मंजर-आम पर आए हैं। और उन्होंने बताया है कि इमरान रियाज से 3 मुतालबात किए जा रहे हैं जिन लोगों की तहवील में वो इस वक्त हैं, वो लोग जो है वो उनसे 3 मुतालबात कर रहे हैं। और पहला मुतालबा जो कि हम जानते ही है, जिस तरह के नडर सहाफ़ी और जिस तरह से यूट्यूब चैनल चलाते हैं और लोग जिस तरह से उनको पसंद करते हैं, उनसे वालिहाना मोहब्बत रखते हैं क्योंकि वो हक और सच की बात करते हुए दिखाई देते हैं, अपना मौक़िफ़ बगैर किसी से डरे जो है वो रखते हैं सामने, इसीलिए लोग जो है उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान के अंदर भी और बैरून मुल्क भी बहुत ज़्यादा लोग जो है उनको सराहते हैं। और ज़्यादातर जो उनकी फ़ैन फॉलोइंग है वो बाहर के लोग उनको बहुत ज़्यादा सराहते हैं, देखते हैं, उनको चाहते हैं, पसंद करते हैं। तो पहला जो उनसे मुतालबा किया जा रहा है वो यही है कि जी आप अपना यूट्यूब चैनल जो है वो बंद कर दें। चूँकि जो लोग उनको लेकर गए हैं, जिस तरह से पहले ही हम देख रहे हैं कि 9 मई के वाक़यात के बाद जो भी शख्स अपने मौक़िफ़ का इजहार करता है और कुछ भी बात इस किस्म से करने की कोशिश करता है कि कुछ लोगों के खिलाफ कोई बात जा रही होती है, तो फिर हम देखते हैं कि उस शख्स को जो है वो कैद कर दिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है, उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाती है और वो एक बार गिरफ्तारी से छुटता है तो फिर दूसरी बार उसको गिरफ्तार किया जाता है, तीसरी बार उसको गिरफ्तार किया जाता है, इन गिरफ्तारियों का एक लंबा सिलसिला शुरू हो जाता है। और आपको इसी हवाले से बताती चलूँ जी कि दूसरा जो उनसे मुतालबा किया जा रहा है वो यही है कि आप सहाफत से किनारा कशी इख्तियार कर लें, यानी कि किसी भी तरीके से उनकी आवाज़ जो है वो बंद करने की कोशिश की जा रही है, किसी भी तरीके से उनके मुंह पर ताला लगाने की बेसिकली कहा जा सकता है कि कोशिश की जा रही है। और जिस तरह से वो अपनी राय का इजहार करती है, जिस तरह से पहले ही हमारे मुल्क में आज़ादी राय का जो जिस तरह से इस्तेहसाल किया जा रहा है, तो एक इस्तेहसाल हम इस तरह से भी देख रहे हैं कि इमरान रियाज को गायब कर दिया जाता है और फिर उनसे मुतालबात किए जाते हैं। तो तीसरा मुतालबा इस हवाले से ये है जी कि आप जो भी कंटेंट यूट्यूब पे पेश करेंगे, जैसे कि आप अपने यूट्यूब चैनल को रन करते ही हैं तो अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं, तो उस मौक़िफ़ को हमसे आप अपना कंटेंट जो है वो हमसे पहले अप्रूव करवाएंगे। जो भी चीज़ आपने लोगों तक पहुंचानी होगी तो उसमें हमारी राय जो है वो उसको आप उसका ख्याल रखेंगे और यानी कि एक तरह से अपना कंटेंट जो है वो हमसे अप्रूव करवाएंगे, उसके बाद फिर ही कंटेंट जो है वो आप लोगों के सामने पेश करेंगे। इसके अलावा जो आपको बताती चलूँ कि एक वर्किंग कमेटी जो कि पिछली दफ़ा जो कि तश्कील दी गई थी और पिछली समात पर जो है वो कहा गया था कि इमरान रियाज के वालिद और उनके एक वकील को इस वर्किंग कमेटी में शामिल किया जाएगा। तो इस वर्किंग कमेटी का एक इजलास जो है वो मुनक्किद हो चुका है और इस हवाले से उनके जो वकील मियां अजहर सिद्दीक हैं वो कहते हैं कि इमरान रियाज की बाजियाबी के लिए समाज से सिर्फ 2 दिन पहले मीटिंग का मकसद सिर्फ तारीख हासिल करना है, यानी कि वो कहते हैं कि जो 14 तारीख को यानी कल के दिन जो समात है उस पर भी हमें तारीख ही मिलती हुई नजर आएगी। वो कहते हैं कि अगर पुलिस के पास सलाहियत और नीयत होती तो कब के इमरान रियाज बाजियाब हो चुके होते। सिर्फ खानदान और पूरी कौम के सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं और
एक और तारीख लाहौर हाई कोर्ट में पड़ जाएगी। तारीख में बहुत से किरदार जो हैं वो याद रखे जाएंगे और ऐसा ही होता है, हर समाज पर तारीख मिल जाती है, वक्त मिल जाता है, क्योंकि अंदर जो कहानी चल रही है वो अब आहिस्ता आहिस्ता सबके सामने आ चुकी है कि इमरान रियाज अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं और यही कहा जा रहा है कि ये मुतालबात रोज़ाना उनके सामने रखे जाते हैं और ये भी कहा जा रहा है कि वो जहाँ पर भी मौजूद है वो खैर खैरियत के साथ मौजूद हैं। रोज़ाना उनके सामने ये मुतालबात रखे जाते हैं और फिर जब वो रोज़ाना ही मुतालबात को मानने से इनकार कर देते हैं तो फिर उनसे हाथ मिलाकर वो अशास जो है वो वापस चले जाते हैं। और इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि यकीनन इमरान रियाज के वालिद जो है वो उनकी मुलाकात या इस तरह का कोई सिलसिला तो नहीं हुआ है, लेकिन अंदर के जो मामलात हैं चूँकि वो भी जानते हैं और वो जानते हैं कि मामलात जो है वो बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए वो भी इतनी ज़्यादा परेशानी का शिकार जो है वो अब नहीं दिखाई देते हैं। तो अब देखते हैं कि आगे कब कौन सा वक्त होगा जब इमरान रियाज जो है वो बाजियाब हो सकेंगे और फाइनली जो है वो अपने अहल खाना में वापस आते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि 3 ऐसे मुतालबात उनके सामने रखे गए हैं जो कि यकीनन उनके लिए मानना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और लेकिन जिस तरह से उनकी फैमिली परेशान है, जिस तरह से बच्चे उनके परेशान हो रहे हैं, उनकी जो बड़ी बेटी है उसका ख़त जो है वो मंजर यहाँ पर आता है, तो हो सकता है कि इसी प्रेशर में आकर देखते हैं कि वो कौन सा डिसीजन जो है वो लेते हैं। आखिरकार उनकी ज़ुबान को भी बंद करवाया जाता है या फिर आज़ादी राय का ख्याल किया जाता है, उसके हिसाब से चला जाता है। बहरहाल अब देखते हैं कि कौन सी खबर जो है वो मज़ीद निकल कर आती है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी धमाकेदार खबर थी जो कि मुझ तक पहुंची थी, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ जल्द अज जल्द इसको शेयर करूँ। इस हवाले से आपकी क्या राय है मुझे कमेंट्स में ज़रूर मतलब कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।